ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने फर्ज होते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। वो सुन्नत 2 नफल। गुसल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुसल का जी, कितने फ़राइज़ हैं? ये तो कोई मैं ऐसा कुछ नहीं है। खाना पढ़ के बताएंगे जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले। चक्कर आ रहा। आज मैं 3 बाबाओं की अजीब कहानी लेकर के आया हूँ। ये 3 बाबाओं को आप देखेंगे तो यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लंबी दाढ़ी रखने वाले, सर पर टोपी पहनने वाले और लंबा कुर्ता पहनने वाले यकीनन अंदर से इतने खाली होते हैं। जब इनसे इस्लाम के ताल्लुक़ से सवाल किया जाता है, जब इनसे इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ पूछा जाता है तो इनके जवाब क्या होते हैं आप खुद ही देखेंगे। मैं मिलवाता हूँ एक एक करके आपसे। आप एक तरीके से चलिए देखिए, पहले ये बाबा से मिलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने फर्ज होते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, बाबा जी बता रहे हैं। मैं बताऊं? आप बताएं। अब बता दिया तो क्या इनाम दोगे? सलाम बाबा जी, सलाम। सलाम तो मैं 2 हाथ से करता आपकी अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। 2 सुन्नत 2 नफल। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है, बोले लो जी, बाबा जी ने बताया जी सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। बाबा जी के लिए तालियां, तालियां होनी चाहिए यार। बाबा जी के लिए तालियां होनी चाहिए। अब इन्होंने ठीक बताया। ये मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ जी? ये मेरे बुजुर्ग हैं। आपका छोटा भाई है। बुजुर्ग हैं मेरे। बाबा जी दोबारा बता दें। 2 सुन्नत और 2 नफल। हाँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कावे शरीफ अल्लाह अकबर। अच्छा, अब 2 सुनते हैं 2 नफल ठीक बता अच्छा, दें। बुजुर्गा ने बता दिया तो ठीक है। बाबा जी जो बता दे ठीक बता दें। चलो बुजुर्गा ने बता दिया तो ठीक हो गया। बाबा जी तो बुजुर्ग जो हैं हाँ बिल्कुल, उनकी माननी है। ये बाबा की टोपी देखिए, ये बाबा की पगड़ी देखिए और बाबा की लंबी दाढ़ी देखिए। जब रिपोर्टर साहब ने इनसे पूछा कि बाबा जी फजर की नमाज में कितनी रकतें होती है, तो बाबा जी का जवाब आता है मौलवी से पूछूंगा तब पता चलेगा। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान है और बाबा जी कौम से पैसे लूट रहे हैं, लेकिन बाबा जी को ये पता नहीं है कि फजर में कितनी रकतें हैं, जबकि मुसलमान का बच्चा ये जानता है कि फजर में 4 रकतें हैं, 2 रकत सुन्नत है और 2 रकत फ़र्ज़ है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मैं पहले मौलवी से पूछूंगा फिर बताऊंगा। लेकिन इनके बगल में एक और बाबा जी है, ये तो इनसे भी बड़े बाबा जी हैं, पता है। वो कहते हैं मैं बताऊंगा। जब रिपोर्टर साहब ने उनसे पूछा कि आप बताएं, तो बाबा जी कहते हैं कि बता दूंगा तो इनाम क्या दोगे। तो रिपोर्टर साहब भी बड़ी अजीब थे। वो कहते हैं बाबा जी आपकी अजमतों के सलाम, आपको मैं सलाम अर्ज़ करूंगा, आप बताएं तो सही। बाबा जी ने हिम्मत की और पता क्या जवाब देते हैं, कहते हैं कि फजर में 2 रकात सुन्नत है और 2 रकात नफिल है। अल्लाह अकबर। ऐसे बाबा हैं जिनको फजर में ये भी पता नहीं है कि कितनी रकातें हैं, कौन सी नमाजें कब पढ़ी जाएंगी ये पता नहीं है, और ये बाबा बने बैठे हैं, कौम से इस तरीके से पैसे को लूट रहे हैं और कौम भी अंधी बनी हुई है कि इन्हीं बाबाओं के चक्कर में जा कर के इनसे एक तरीके से अपने तमाम तरह के फरियाद को पेश करती है। लेकिन इन बाबाओं की असलियत को सामने रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस बाबा को आप अपने दिल व जान से मानते हैं, जिस बाबा के हाथों पर आप बैत करते हैं, लेकिन उन बाबा का हाल तो ये है कि नमाज के एक तरीके से पता नहीं है कि नमाज में, ये फजर की नमाज में कितनी रकतें हैं। और पता है फिर वो रिपोर्टर साहब ये जो काले लिबास के जो पहने हैं ना बाबा जी, उनसे पूछते हैं बाबा जी ठीक कहा उन्होंने, तो वो कहते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो कह देंगे वो बिल्कुल सही बात है। अल्लाह अकबर। अब ये उनको खुदे पता नहीं है तो ये कहते हैं कि बुजुर्ग साहब हैं, वो कह देंगे, जो कह देंगे वही हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर बाबा जी कह दिया है कि 2 रकत सुन्नत है और 2 रकत नफिल है तो 2 ही रकत हो जाएंगे। अब मिलवाते हैं आपको दूसरे बाबा से। ई बाबा का नाम है गुलाम वारसी मस्तान शाह, जो देवा से हैं। इनकी बात सुनिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम वारसी मस्तान शाह। जी जी देवा से। जी जी, मतलब देवा से आप आए हैं? हाँ, देवा के। तो इस्लाम की कनेक्टेड और से आप कुछ पूछें तो कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, तो हम आपसे मतलब गुसल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुसल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुसल का जी, कितने फ़राइज़ हैं? ये तो कोई मैं ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम का दर्जा ऊंचा है। सरकार आलम पना का कहना है
सिर पे गुसल का फराइज आप बताइए। गुसल का फराइज, अरे गुसल का फराइज क्या, ईमान दुरुस्त रखते हैं, ईमान दुरुस्त रखना। वजू का फराइज पता है? वजू भी करना है, ईमान से बढ़ ईमान है तो वजू भी है। और अगर ईमान नहीं है तो वजू बहुत है तो वजू नहीं है। कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। कलमा पढ़िए। नहीं, अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस ये आता है। चलिए बाबा जी को बहुत जब जो चीज़ अल्लाह सारी दुनिया की कायनात का वारिश, सब का वारिश। ये कलमा है आपका? हाँ, या वारिस अल्लाह वारिस। अच्छा, ये कलमा है या? यही अपना है वारिशी का। अच्छा, कलमा यही है आपका? और कोई कलमा नहीं आता? नमाज कभी पढ़े हैं आप? नमाज हाँ पढ़ते हैं, जाते हैं नमाज में, कभी देवा में पढ़ते हैं। अच्छा, देवा पढ़ते हैं, जैसे तू तन्हाई में अपना, बस और कोई नहीं। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, नमाज का सना आप पढ़ के बता सकते हैं? भाई ऐसा है कि हम लोग गुफ्तगू ही नमाज पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा। और अपने उससे पीर मुर्शिद से और सरकार अल्लाह के बारगाहों में। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका आपको कुछ पता है, मालूम है? नहीं, ये सब नहीं पता। 4 सहाबा का नाम बता सकते हैं? हाँ, 4 सहाबा अपने नबी के जो सहाबा थे। जब रिपोर्टर साहब ने इनसे पूछा कि बाबा जी गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो कोई बात है नहीं, इस्लाम का दर्जा बड़ा ऊंचा है और आलम पनाह का कहना है। अब बात को घुमा रहे, सिंपल सी बात थी। कहते हैं गुस्ल में 3 फ़राइज़ है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। लेकिन बाबा जी को पता नहीं था कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ है। पता नहीं बाबा जी अब तक नापाक ही रहे होंगे। जिसको गुस्ल का तरीक़ा पता नहीं होगा तो वो पाक कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदा पूरे तालाब में डूब कर भी नहा ले और गुस्ल के जो फ़राइज़ है उसे अंजाम नहीं देता है तो वो हरगिज़ पाक नहीं होगा। लेकिन ये बाबा जी कहते हैं कि कोई बात है नहीं, कोई बड़ा मसला है नहीं, ये आलम पनाह का कहना है कि इस्लाम का दर्जा बड़ा ऊंचा है। ये घुमाना फिराना शुरू कर देते हैं, यानी कि बाबा जी को पता नहीं होता है। आगे सुनिए बाबा जी क्या कहते हैं। रिपोर्टर साहब फिर दूसरा सवाल कर देते हैं, कहते बाबा जी गुस्ल का फ़राइज़ तो आपने बताया नहीं, अब ये बताइए कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? तो कहते हैं कि वज़ू करना भी ज़रूरी है, लेकिन ईमान का दर्जा बड़ा है और ईमान है तो वज़ू है, ईमान नहीं है तो वज़ू नहीं है। यानी कि न गुस्ल के तरीक़े पता है, न गुस्ल के फ़राइज़ पता है, न वज़ू के फ़राइज़ पता है। अब यह है कि रिपोर्टर साहब ने ये कहा कि बाबा जी कलमा आपको आता है, यानी कि कलमा शरीफ सुना दीजिए आप। तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? तो कहते हैं अल्लाह वारिस या वारिस हक वारिस, यानी कि इनका कलमा यही है। अल्लाह अकबर। आज के लोगों का अकीदा यही है कि जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पता ना हो और वो लोग बाबा बने फिर रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पहुँचे हुए बाबा कहते हैं और पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं वो खुदा जाने। लेकिन अब यह है कि जिसको गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़ या कलमा तक नहीं आता हो, छोटे छोटे बच्चों को आज पता होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ये बाबा जी कहते हैं कि अल्लाह वारिस हक वारिस या वारिस, इनका कलमा यही है। कहते आपका कलमा यही है? रिपोर्टर साहब पूछते हैं, बोले हाँ मेरा कलमा यही है। अल्लाह अकबर। ऐसे अकीदा रखना, यानी कि अगर कोई कलमा भी ना पढ़ता हो और ये 3-3 महीना लोग नहाते भी नहीं है और ऐसे बाबा बने फिरते हैं। अब ये देखिए, एक थोड़ा काटो। रिपोर्टर साहब ने पूछा कि कलमा आपका यही है? तो कहते हैं हाँ मेरा कलमा यही है। फिर पूछते हैं नमाज कभी पढ़े आप? तो हाँ देवा शरीफ में पढ़े हैं कभी, यानी कि वो कहते हैं तन्हाई में नमाज पढ़ते हैं, लोगों के सामने नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज कैसे पढ़ते हैं भाई? जब आपको गुस्ल का तरीक़ा पता नहीं है, गुस्ल के फ़राइज़ पता नहीं है, जब आपने सही तरीके से तहारत किया ही नहीं, सही तरीके से नहाया ही नहीं, सही तरीके से पाक हुआ ही नहीं, तो आपकी नमाज कैसे हो सकती है? यानी कि न गुस्ल का तरीक़ा पता है, न वज़ू का तरीक़ा पता है। और ये हैं बहुत बड़े बाबा जिनको हम मानते हैं। ऐसे बाबाओं को एक्सपोज होना, यानी कि पर्दाफाश होना, ऐसे बाबाओं को मतलब ये कि रोड पर लाना बहुत ज़रूरी है। आज हर कोई बाबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो घर घर रोटी मांगते फिरते, जिसकी किस्मत खुद बिगड़ी हुई रहती है, वो दावा करते हैं कि हम आपकी किस्मत को संवार देंगे। ये बाबा, ऐसे बाबा से आप एक तरीके से ताल्लुक़ रख रहे हैं। चलिए अब यह है कि तीसरे हम मुजावर साहब से मिलाना चाहते हैं आपको, है जो एक तरीके से किसी मज़ार शरीफ के मुजावर हैं, और उनका हाल देखिए, उनका हाल क्या है।
और जी आपका नाम क्या है? गुलाम अली। गुलाम है। यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी जी, फातिया आप लोग देते हैं? हाँ फातिया देते हैं। मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफ़ी। हाँ पूछा है ना, इस्लाम के जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना। हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं जी सना पढ़ के बताएंगे? जी, आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। सना को सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए, बताइए। चक्कर आ रहा? अच्छा, क्यों? अक्ल पूछो, हम बीट पे होके हुआ मरीज ना। अच्छा, अब इतना बोल दिए हैं। तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है, तो फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया ही लोग देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ जी यार, हम हो मतलब यहाँ क्या पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ पैसा समेटते हैं। अच्छा, ये काम के लिए आप रहते हैं। मतलब तो आप फातिया नहीं देते क्या? नहीं दे थी भैया, कबो कबो दे थी। अच्छा, तो मतलब आपको नमाज का सना तो आना चाहिए ना? हाँ हाँ आना चाहिए। तो फिर पढ़ के बताइए ना। पहला कलमा पढ़िए। एक मिनट। रुको रुको, आप कौन हैं? चक्कर रुक जाओ, अभी हम बताए थे भाई, जरा अभी नदी चली थी, हम बताए। अभी रोकना है, अभी कुछ नहीं होना, अभी सब्र करो ना। रिपोर्टर साहब मुजावर साहब से पूछते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं कि सना पढ़ के बताइए। बिल्कुल एकदम आसान और छोटा सवाल पूछते हैं कि सना पढ़ करके बताइए। तो इशारा करते हैं कि वो पढ़ेंगे, यानी कि उनके बगल में जो आदमी थे वो कहते हैं वो पढ़ेंगे। कहते आप पढ़ा बताइए ना। तो वो कहते हैं कि अभी मुझे चक्कर आने लगा है, यानी सवाल सुन करके बाबा जी को चक्कर आने लगा है। जबकि वो फातिया भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन अब ये सवाल सुन करके सना भी जिसको नहीं आती है। तो अब बताएं कि ऐसे लोग ये मज़ारों के मुजावर बने हुए हैं, और लोग सिर्फ़ और सिर्फ मज़ारों पर बैठ करके और एक तरीके से वहाँ पे पैसे को बटोरते हैं, लोगों के जेबों को डकैतियाँ करते हैं। और आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो है मज़ारों पे। और हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं, बल्कि हम इन जाहिल मुजावरों के जेबों को भरते हैं। हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे हैं। क्यों है? क्योंकि हम ऐसे जाहिल मुजावरों के जेब भरते हैं। हकीकत बात यही है कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो एक एक कंबल पर, एक एक स्वेटर पर अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार देते हैं, लेकिन हम वही जाते हैं और मज़ारों पे 10,000 की चादर और मुजावरों के गले भर करके चले आते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि पहले अपने गरीबों पर ध्यान दे, तब जा कर के 10,000 की चादर और मुजावरों के गले भरे। ये जाहिल मुजावर जिसे सना तक नहीं आती है, आगे देखिए, आगे पूछते हैं कि आपको कलमा आता है, तो वो कहते हैं कि वो कलमा तक उनको नहीं आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने तक नहीं आता है। और याद रखिए ऐसे मुजावर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ारों पर बैठ करके और वहाँ पे गले बटोरते हैं, पैसे बटोरते हैं और लोगों के जेबों पर डकैतियाँ करते हैं। तो ऐसे मुजावरों से आप बिल्कुल सावधान रहें, बच के रहें। और ये दो बाबाओं को भी मैंने दिखाया था, उन बाबाओं से आप सतर्क रहें, इसलिए कि ऐसे बाबा जो सिर्फ नामो नेहाद के लिए दाढ़ियाँ बढ़ा करके, नामो नेहाद के लिए टोपियाँ और नामो नेहाद के लिए कुर्ता और पाजामा पहन करके लोगों के ऊपर लोगों को धोखा देते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ना गुस्ल के फ़राइज़ पते हैं, ना वज़ू के फ़राइज़ पता है, ना एक तरीके से कलमा आता है, और न ही किसी को एक तरीके से फजर में कितनी रकातें हैं वो भी पता नहीं है। तो ऐसे लोग बाबा बने फिर रहे हैं। तो याद रखें, ये बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बाबाओं की असलियत सामने आ सके। जज़ाकल्लाहु खैर।